इस गहरे विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय उन सभी के लिए है जो हमेशा कुछ नया सीखने, अपने सीमाओं को धकेलने और खुद को बेहतर बनाने की भूख रखते हैं। बिल्कुल। और आज हम स्टीवन कॉटलर की काफी प्रसिद्ध किताब द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल के 7वें चैप्टर पर बात कर रहे हैं। हाँ, जिसका नाम है मास्टरी या महारत। और हमारा जो आज का मिशन है ना, वो बहुत स्पष्ट है। हम अक्सर देखते हैं कि किसी भी नामुमकिन लक्ष्य को हासिल करना, चाहे वो बिजनेस में हो या आर्ट में, वो कोई एक पल की घटना नहीं होती। हाँ, वो रातों रात नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। ये एक लंबा खेल है। तो आज के इस विश्लेषण के जरिए हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक अस्थायी उत्कृष्टता को, मतलब कुछ समय के लिए मिलने वाले शानदार प्रदर्शन को, एक स्थायी आदत या परमानेंट पैटर्न में बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? मैंने अक्सर देखा है कि लोग किसी बड़ी सफलता को पाने के बाद बस आराम करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मंजिल मिल गई तो अब बस रुक जाना चाहिए। जो कि सबसे बड़ी गलती है। वही तो। लेकिन जो जानकारी हमारे सामने है वो स्पष्ट रूप से बताती है कि असली मास्टरी तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति खुद को लगातार बिना रुके बेहतर बनाता रहता है। ये किसी एक प्रोजेक्ट के खत्म होने की बात नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। इस किताब में कॉटलर जिस मास्टरी की बात करते हैं वो है परफेक्शन या हमेशा 100% सही होने के बारे में बिल्कुल नहीं है। लोग अक्सर इन दोनों को मिला देते हैं। हाँ, लोग अक्सर परफेक्शन और मास्टरी को एक ही मान लेते हैं, जो कि एक बड़ी भूल है। मास्टरी असल में निरंतर सुधार, गहरे फोकस और एक लंबे समय तक चलने वाले जुनून का बेहतरीन मिश्रण है। मतलब ये आज या कल में खत्म होने वाली बात नहीं है। उच्च प्रदर्शन करते हैं ना, उनका नजरिया बहुत लंबा होता है। वो 10 साल वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, वो 10 ईयर माइंडसेट के साथ चलते हैं। जब सोच इतनी लंबी होती है तो रास्ते में आने वाली छोटी मोटी असफलताएं बेमानी लगने लगती हैं। इंसान ये सोचने लगता है कि आज का नुकसान 10 साल के सफर में सिर्फ एक छोटा सा कांटा है। कोई बड़ी दीवार नहीं है। लेकिन ये 10 साल का नजरिया सुनने में तो बहुत फिलोसॉफिकल और अच्छा लगता है, पर आज के दौर में जहां तकनीक हर महीने बदल रही है, सब कुछ बहुत फास्ट है। हाँ सब फास्ट है, तो क्या 10 साल तक एक ही चीज पर टिके रहना थोड़ा बोरिंग या अव्यावहारिक नहीं है? क्या इंसान इस लंबी सोच से घबरा नहीं जाएगा? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है। बाहर से देखने पर लगता है कि 10 साल बहुत लंबा समय है, लेकिन मैं मानती हूँ कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये 10 साल वाला नजरिया असल में दिमाग को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। वो कैसे? रातों रात सफल होने का जो दबाव होता है ना, वो इंसान को बहुत ज्यादा तनाव देता है। जब कोई ये मान लेता है कि उसे अगले 1 साल में नहीं बल्कि 10 साल में मास्टरी हासिल करनी है, तो वो क्विक सक्सेस के जाल से बच जाता है। ओहो, ये तो बहुत सही पॉइंट है। इस लंबी सोच से इंसान की स्किल्स एक के ऊपर एक जोड़ के कंपाउंड होकर मजबूत होती हैं, और इस प्रक्रिया में एक साख या रेपुटेशन बनती है जो रातों रात नहीं बनाई जा सकती। भविष्य का विजन स्पष्ट हो तो वर्तमान की चिंता अपने आप कम हो जाती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम उस ऊर्जा की बात करते हैं जो किसी भी इंसान को 10 साल तक आगे बढ़ाती है, तो किताब में पैशन और ऑब्सेशन यानी जुनून के बीच एक बहुत ही गहरा अंतर बताया गया है। हम अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, आम बोलचाल में तो एक ही लगता है, लेकिन कोटलर के अनुसार पैशन पूरी तरह से इमोशनल होता है और मूड पर निर्भर करता है। वहीं दूसरी ओर ऑब्सेशन बहुत ही अनुशासित होता है और यह एक तय शेड्यूल का पालन करता है। ये अंतर समझना मास्टरी के सफर में बहुत अहम है। पैशन एक चिंगारी की तरह है, ये शुरुआत करने की ताकत दे सकता है। जब मौसम अच्छा हो, मूड अच्छा हो, तब काम करना आसान होता है। पर हमेशा तो मूड अच्छा नहीं होता ना। वही बात है, जब उत्साह कम हो जाता है, जब थकावट हावी होती है या काम बोरिंग लगने लगता है, तब क्या होता है? यहीं पर ऑब्सेशन काम आता है। मास्टरी उसी को मिलती है जो हर दिन काम करे, चाहे उसके अंदर उत्साह हो या ना हो। इसे एक आम उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे जिम जाना। पैशन वो है जब कोई नए जूते खरीदता है, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखता है और पहले दिन जिम जाता है। हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की तरह। एकदम। लेकिन ऑब्सेशन वो है जब बाहर तेज बारिश हो रही हो, शरीर में दर्द हो, मूड बिल्कुल ना हो, फिर भी इंसान समय पर जिम पहुंच जाए। जुनून मूड का इंतजार नहीं करता। बहुत सटीक उदाहरण है, और यही डेली रिपीटिशन ही मास्टरी की ठोस नींव रखता है।
बिना अनुशासन के इंसान सिर्फ एक शौकिया बनकर रह जाता है। और इसी नींव को समझने के लिए कॉटलर के परफॉर्मेंस टैंक या मास्टरी पिरामिड का जिक्र किया गया है। जिसकी 6 स्तर बताए गए हैं। हाँ, सबसे नीचे है मोटिवेशन, उसके बाद लर्निंग, फिर क्रिएटिविटी, उसके ऊपर है फ्लो, फिर आदतें, और सबसे अंत में पिरामिड की चोटी पर है मास्टरी। ये पिरामिड बहुत लॉजिकल है, पर इसमें जो फ्लो शब्द है वो थोड़ा टेक्निकल लगता है। फ्लो का असल में मतलब उस मानसिक अवस्था से है जहां इंसान अपने काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय का, आसपास के माहौल का पता ही नहीं चलता। इन द जोन होना। बिल्कुल, जैसे एक म्यूजिशियन जब स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है और अपनी धुन में इतना मग्न हो जाता है कि सब कुछ अपने आप होने लगता है। कॉटलर का पिरामिड बताता है कि पहले प्रेरणा चाहिए, फिर इंसान सीखता है, फिर क्रिएटिव बनता है और फिर उसे फ्लो की स्थिति में जाकर अंजाम देता है। और जब ये फ्लो आदत बन जाए तब मास्टरी मिलती है। सही कहा। अगर बेस यानी सीखने की इच्छा कमजोर है तो मास्टरी हमेशा अस्थिर रहेगी। एक कमजोर इमारत की तरह। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये कि इस पिरामिड को मजबूत बनाए रखने के लिए मास्टर्स एक खास माइंडसेट अपनाते हैं, जिसे एंटी फ्रेजिलिटी कहा जाता है। हाँ, फ्रेजाइल का मतलब है कांच का ग्लास जो टूट जाए, रोबस्ट का मतलब है पत्थर जो झटका सह ले, लेकिन एंटी फ्रेजिलिटी इन दोनों से अलग है। एंटी फ्रेजिलिटी का मतलब है कि जब कोई झटका लगे तो इंसान सिर्फ टूटने से बचे ही नहीं बल्कि उस झटके के कारण और ज्यादा मजबूत हो जाए। जैसे जिम में मसल्स टूटती हैं पर फिर ज्यादा मजबूत होकर जुड़ती हैं। बिल्कुल। असली मास्टर्स हार से घबराते नहीं हैं। नुकसान होने के बाद वे अपने तरीकों को एडजस्ट करते हैं और आलोचना से खुद को निखारते हैं। उनके सिस्टम पानी जैसे लचीले होते हैं। ये सच में बहुत गहरा विचार है। अगर इंसान आलोचना को खुद को निखारने का टूल मान ले तो उसका विकास रुक ही नहीं सकता। और इसी सफर में एक और विरोधाभास आता है, इम्पेशेंट एक्शन और पेशेंट रिजल्ट्स का सिद्धांत, जिसे स्ट्रेटेजिक पेशेंस भी कहते हैं। हाँ, मतलब आज का काम तो पूरी शिद्दत और बेताबी से करना है, लेकिन नतीजों के लिए 5 या 10 साल का धैर्य रखना है। ये विरोधाभास ही हाई परफॉर्मर्स को अलग करता है। आम लोग इसका उल्टा करते हैं, काम टाल-मटोल के साथ करेंगे पर नतीजे तुरंत चाहिए। आज काम किया और कल सफलता चाहिए। लेकिन मास्टर्स जानते हैं कि असल जादू कंपाउंडिंग में है। स्किल कंपाउंडिंग शुरुआत में अदृश्य होती है, सालों तक ग्राफ सीधा नजर आता है। फिर अचानक से मेहनत दिखने लगती है। इसी को समझाने के लिए एक शानदार इक्वेशन दिया गया है, कम्युनिकेशन प्लस क्रिएटिविटी प्लस फ्लो प्लस लीडरशिप बराबर अथॉरिटी। ये कोई सीधा जोड़ नहीं है, ये असल में एक गुणा है, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट। वो कैसे काम करता है? सोचिए, कोई बेहतरीन कम्युनिकेटर है पर क्रिएटिविटी नहीं है। लोग सुनेंगे पर जल्दी भूल जाएंगे। लेकिन जब संचार में रचनात्मकता जुड़ती है तो असर 2 गुना हो जाता है। और फिर उसमें फ्लो जुड़ जाए तो प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और अंत में जब लीडरशिप जुड़ती है तो वो इंसान अपने क्षेत्र का निर्विवाद मास्टर या अथॉरिटी बन जाता है। हर नई स्किल पुरानी स्किल को एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह बढ़ा देती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? स्किल्स के साथ इंसान के अंदर क्या बदलाव आता है? मतलब अगर इंसान की पहचान या आइडेंटिटी नहीं बदलती तो विकास रुक जाता है? दिमाग हमेशा अपनी पुरानी सेल्फ इमेज को बचाना चाहता है। वही तो। अगर कोई खुद को हमेशा बिगिनर मानता रहेगा तो दिमाग उसे वहीं सीमित रखेगा। इसलिए मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं से लेकर मैं एक एलीट परफॉर्मर हूं तक का सफर तय करना जरूरी है। और पहचान अपग्रेड होने के साथ एक चेतावनी भी आती है। सफलता कितनी खतरनाक हो सकती है ये समझना जरूरी है। जब इंसान किसी मुकाम पर पहुंचता है तो कंफर्ट जोन बन जाता है। मतलब सोफे पर बैठकर सोचना कि सब कुछ पा लिया। हाँ, जो कि एक धीमे जहर की तरह काम करता है। इंसान नया जोखिम नहीं लेना चाहता। असली मास्टर्स कंप्लेसेंसी या आत्मसंतुष्टि से बचते हैं। वे एक पहाड़ चढ़ने के बाद रुकते नहीं, नया पहाड़ चुन लेते हैं। पर अगर कोई सिर्फ अपने लिए पहाड़ चढ़ता रहे तो क्या वो थक नहीं जाएगा? क्या ये एक स्वार्थी दौड़ नहीं बन जाएगी? इससे एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। कोटलर ने इसका बहुत गहराई से उत्तर दिया है। क्या हमारी स्किल दुनिया को कोई वैल्यू दे रही है? शुरुआत में लक्ष्य स्वार्थी हो सकता है। हाँ, पैसा या नाम कमाना। लेकिन मास्टरी के उच्चतम स्तर पर ध्यान इम्पैक्ट पर होता है। इसे लेगेसी थिंकिंग कहते हैं। जब आप सोचते हैं कि काम से दूसरों का क्या भला हो रहा है तो यही योगदान की भावना असली स्टैमिना देती है। और ये स्टैमिना सिर्फ मानसिक नहीं होता। 10 साल के मैराथन के लिए शरीर और दिमाग का साथ भी जरूरी है। इसलिए एनर्जी पिलर्स का जिक्र है। शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक नियंत्रण
और सामाजिक स्थिरता। ये बहुत जरूरी खंबे हैं। बिल्कुल। अगर नींद नहीं आ रही तो काम कैसे होगा? दिमाग में भटकाव है तो फ्लो नहीं आएगा। अगर रिश्ते खराब हैं तो ये पूरी इमारत ढह सकती है। एक संतुलित जीवन ही उच्च प्रदर्शन बनाए रख सकता है। और दर्शकों तक बेहतरीन काम करने के लिए एक और चीज चाहिए, रीइन्वेंशन, यानी खुद को बार बार नया रूप देना। क्योंकि बाजार और तकनीक बदलती रहती हैं। कई लोग इस बदलाव से डरते हैं कि फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन मास्टर्स के लिए ये डर का नहीं, विकास का संकेत है। खुद को ढालना मास्टरी का अहम हिस्सा है। अगर हम इन सब बातों को एक साथ पिरोएं तो ये इम्पॉसिबल ब्लूप्रिंट हमें एक साफ रास्ता दिखाता है। एक स्पष्ट लक्ष्य, गहरी प्रेरणा, तेजी से सीखना, क्रिएटिव सोच, फ्लो और आदतों का अनुशासन। जो लोग सूचनाओं के बोझ से बचना चाहते हैं, उनके लिए ये ब्लूप्रिंट बहुत मददगार है। तो इस चर्चा का सार क्या है? कॉटलर का अंतिम संदेश यही है कि नामुमकिन को मुमकिन बनाना कोई सिंगल इवेंट नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल है, एक माइंडसेट है। जब पीक परफॉर्मेंस कोई दुर्लभ चीज न रहकर रूटीन बन जाए, तब समझो मास्टरी मिल गई। इंसान लक्ष्य के पीछे भागना बंद कर देता है। एक्सीलेंस ही उसकी पहचान बन जाती है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या ये किया जा सकता है, सवाल ये है कि क्या 10 साल तक इसके लिए कमिटमेंट दिया जा सकता है। मास्टरी सिर्फ टिके रहने वालों को मिलती है। और टिके रहना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। लेकिन जाने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। हमने बात की कि मास्टरी के इस 10 साल के सफर में हमें बार बार अपनी पुरानी पहचान को मारना पड़ता है, खुद को रीइन्वेंट करना पड़ता है। हाँ, तो क्या एक समय ऐसा आता है जब हम अपने उस मूल रूप से पूरी तरह कट जाते हैं जिसने हमें शुरुआत करने की प्रेरणा दी थी? क्या नामुमकिन को पाने की असली कीमत सिर्फ हमारा समय नहीं, बल्कि हमारे अतीत के उस हिस्से की कुर्बानी है जिसे हम पीछे छोड़ाते हैं? इस बारे में सोचिएगा। हमारे इस गहरे विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।